निकाह नफसियत एपिसोड 16। कैद के भीतर। कैद सिर्फ सलाखों के पीछे नहीं होती। कभी कभी इंसान अपनी ही यादों में ज्यादा बुरी तरह कैद हो जाता है। फरहान हुसैन आज उसी कैद में था। थाने की दीवारें सफेद नहीं थीं, वो गंदी थीं, खुरदरी थीं और सच से सनी हुई थीं। फरहान हुसैन सलाखों के पीछे बैठा था। जिस आदमी के नाम से कभी शहर कांपता था, आज उसकी आवाज उसके ही कानों में गूंज रही थी। जफर, रईस, जमीन। उसने सिर दोनों हाथों में दबा लिया। पहली बार उसे नींद नहीं आ रही थी। इंस्पेक्टर वर्मा फाइल लेकर अंदर आया। फरहान हुसैन, उसने ठंडी आवाज में कहा, अब कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, अब सिर्फ सच है। फरहान ने सिर उठाया। मैंने कुछ नहीं किया। उसने वही पुराना वाक्य दोहराया। इंस्पेक्टर ने कुर्सी खींची। आपने बहुत कुछ किया है, उसने कहा। बस अब तक आपको सवाल नहीं मिले थे। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। जफर हुसैन। फरहान की आंखों में एक झटका सा लगा। आपका भाई, उसकी मौत को आप आज भी एक्सीडेंट कहते हैं? फरहान ने नजरें चुरा लीं। रिपोर्ट वही कहती है। इंस्पेक्टर मुस्कराया। रिपोर्ट बदलवाई जाती है, उसने कहा, लेकिन यादें नहीं। जफर ने मुझे मजबूर किया था। फरहान अचानक चिल्लाया। वो मेरी राह में खड़ा था। उसने धमकी दी थी कि सब उजागर कर देगा। इंस्पेक्टर ने कलम रोक दी। तो आपने क्या किया? फरहान की आवाज धीमी पड़ गई। मैंने उसे डराया और मैंने गाड़ी का ब्रेक। उसका वाक्य अधूरा रह गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। इसी वक्त आयान वकील के ऑफिस के बाहर बेंच पर बैठा था। हाथों में पसीना, दिल में तूफान। अब्बू ने कब, कैसे, क्यों? उसके भीतर बेटा और इंसान आपस में लड़ रहे थे। जोहरा उसके पास आकर बैठी। आप अंदर मत टूटिए, उसने धीमे से कहा। जो टूट चुका है वो सच है। आयान ने उसकी ओर देखा। और अगर मैं भी टूट गया? जोहरा ने उसका हाथ थाम लिया। तो मैं आपको समेट लूंगी। उसी दिन सोशल मीडिया फिर गर्म था। सन सेंड्स फादर टू जेल। इज दिस व्हाट मॉडर्न निकाह टीचेस? वुमन बिहाइंड फैमिली डिस्ट्रक्शन। जोहरा ने फोन बंद कर दिया, लेकिन आवाजें उसके दिल तक पहुंच चुकी थीं। अमीना भी चुप थीं, बहुत चुप। उनकी चुप्पी रोने से ज्यादा डरावनी थी। रात को अमीना बी ने जोहरा को बुलाया। कमरा बंद था। तुम खुश हो? उन्होंने अचानक पूछा। जोहरा सन्न रह गई। मैंने कभी ये नहीं चाहा, उसने सच कहा। अमीना बी की आंखें भर आईं। मेरा पति जेल में है, वो बोली। और मेरा बेटा। वो आगे नहीं बोल पाईं। जोहरा ने आगे बढ़कर कहा, अम्मी, अगर आयान आज चुप रहता तो कल वो खुद से नजर नहीं मिला पाता। अमीना बी ने आंखें बंद कर लीं।
अगले दिन जोहरा के मायके से कॉल आया। बेटी, उसकी अम्मी बोली, लोग बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं तूने घर तोड़ दिया। जोहरा ने गहरी सांस ली। अगर सच बोलना घर तोड़ना है, उसने कहा, तो शायद ये घर झूठ पर खड़ा था। फोन कट गया। जोहरा देर तक खामोश बैठी रही। फरहान को लॉकअप से जेल शिफ्ट किया जा रहा था। हथकड़ियां, कैमरे, लोगों की भीड़। उसी बीच उसकी नजर आयान से टकराई। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, फरहान ने कहा। आयान के होंठ कांप गए, लेकिन जोहरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आयान ने धीरे से जवाब दिया, नहीं अब्बू। मैंने झूठ को रोका। दूर एक गाड़ी में रईस खान का बेटा फोन पर था। अब आखिरी वार होगा, उसने कहा। अगर फरहान टूट गया तो आयान भी टूटेगा, और अगर आयान टूट गया, वो हंसा, तो निकाह टूटेगा। फोन कट। उसकी आंखों में खूनी चमक थी। रात को आयान ने जोहरा से पूछा, अगर कल मेरे खिलाफ सब हो गया? जोहरा ने बिना सोचे कहा, तो भी मैं यहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि आज आपने सच चुना। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। जेल की सलाखों के पीछे फरहान हुसैन अपनी ही परछाई से डर रहा था। हवेली के अंदर एक औरत अपने फैसले की कीमत चुपचाप चुका रही थी, और इन दोनों के बीच एक आदमी खड़ा था। आयान, जो अब न बेटे की तरह जी सकता था, न झूठ के साथ। जेल की सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं होती। यहां सूरज भी सलाखों से छनकर आता है, और रोशनी भी आजादी का एहसास नहीं देती। फरहान हुसैन लोहे की चारपाई पर बैठा था। रात भर वो सोया नहीं था। हर बार आंख बंद करता, जफर का चेहरा सामने आ जाता। खामोश, सवाल भरा, और खून से सना हुआ। इंस्पेक्टर वर्मा दूसरी बार पूछताछ के लिए आया। आज उसके हाथ में रिकॉर्डर नहीं था, सिर्फ एक कागज था। आज कोई चाल नहीं चलेगी, फरहान हुसैन, उसने कहा। आज सिर्फ सच बचेगा। फरहान ने थकी आंखों से देखा। तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी आवाज बुझी हुई थी। सब कुछ, इंस्पेक्टर बोला। जफर से शुरू करके रईस खान तक। फरहान ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जफर मेरा छोटा भाई था, लेकिन वो मेरी तरह नहीं था। वो सवाल करता था। वो कहता था, जमीन सिर्फ कागज नहीं होती, लोगों की जिंदगी होती है। फरहान हंसा, एक कड़वी हंसी। और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं थे, जो मुझे आईना दिखाए। इंस्पेक्टर चुप था। उस रात फरहान की आवाज कांप गई। हम दोनों की बहस हुई। उसने कहा, वो कोर्ट जाएगा, वो बोलेगा। और मैंने उसने आंखें बंद कर लीं। मैंने सोचा, अगर वो रास्ते से हट जाए, उसका गला भर आया, तो सब बच जाएगा। मैंने उसकी गाड़ी में छेड़छाड़ करवाई।
फरहान ने स्वीकार किया। ब्रेक? मैंने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगा। इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा। लेकिन वो मरा। फरहान का सिर झुक गया और मैंने उस मौत को एक हादसा बना दिया। जफर के बाद फरहान बोला। रईस खान रह गया। वो भी सवाल करने लगा। वो भी जिद पर अड़ गया। और तब उसने एक पल रुककर कहा, मैंने दूसरों को इस्तेमाल किया। इंस्पेक्टर की आंखें सख्त हो गईं। मतलब फरहान बोला, मैंने सीधे हाथ गंदे नहीं किए, लेकिन सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ। रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई। कमरे में भारी खामोशी छा गई। उसी वक्त आयान कोर्ट के बाहर खड़ा था। वकील ने उसे बताया, आपके पिता पूरा कबूलनामा देने वाले हैं। आयान की सांस अटक गई। ये वो पल था जिससे वो डरता रहा था। जोहरा उसके पास आई। ये सच है, उसने कहा, और सच कभी धीरे नहीं आता। जेल के अंदर आयान को 5 मिनट दिए गए। पिता और बेटा आमने सामने बैठे, सलाखों के बीच। तू खुश है? फरहान ने पूछा। आयान ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर क्यों? फरहान की आवाज में अब गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। क्योंकि अगर मैं चुप रहता, आयान ने कहा, तो मैं खुद को खो देता। फरहान ने आंखें बंद कर लीं। मैंने तुम्हारे लिए सब किया, उसने कहा। आयान की आवाज भारी हो गई। लेकिन आपने सच नहीं किया, अब्बू। उसी शाम जोहरा अकेली घर से बाहर निकली। बस 5 मिनट की दूरी थी। अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला। रईस खान का बेटा बाहर निकला। बहुत बहादुर बन रही हो, वो मुस्कराया। जोहरा पीछे हटी। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ गया। जोहरा ने कांपती लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम्हारा सब कुछ झूठ पर खड़ा था। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। आज अगर तुम एक कदम और आगे बढ़ी, उसने धमकी दी, तो? जोहरा ने पूछा। वो आदमी चौंक गया। तो क्या? उसने गुस्से से कहा, तो सच और निकाह और मजबूत हो जाएंगे। जोहरा ने कहा। उसी पल पीछे से सायरन की आवाज आई। पुलिस। इमरान ने उसे पहले ही ट्रैक कर लिया था। आदमी पकड़ा गया। उसकी आंखों में पहली बार डर था। जब आयान को सब पता चला, वो देर तक चुप रहा। फिर उसने दादी जान से कहा, मैं ये हवेली छोड़ना चाहता हूं। दादी जान चौंक गईं। क्यों? क्योंकि आयान बोला, इस घर में बहुत सारे झूठों की परछाइयां हैं, और मैं जोहरा को उन परछाइयों में नहीं रख सकता। जोहरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रोका नहीं। रात को दोनों एक छोटे से फ्लैट में थे। सादा, खामोश। डर लग रहा है? आयान ने पूछा। जोहरा ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा। अब नहीं।
क्योंकि आज मैंने समझ लिया, निकाह घर से नहीं, सच से सुरक्षित होता है। आयान ने उसका हाथ थाम लिया। दूर जेल में फरहान हुसैन अपनी सलाखों के पीछे बैठा था। बाहर एक दुश्मन पूरी तरह हार चुका था और बीच में एक नया घर बन रहा था, ईंटों से नहीं, सच और भरोसे से। आयान और जोहरा खिड़की के पास खड़े थे, नई शुरुआत के सामने।